हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है इस यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पर। तो चलिए हम लोग आज जो है एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, एक नए विषय की शुरुआत करते हैं। प्रीवियस में हम लोग गणित के प्रश्नों को हल कर रहे थे। आज हम लोग साइंस जो है, विज्ञान, उसको हम लोग क्लास 10th का जो साइंस विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे। आज हम लोग जैसा कि चैप्टर 1 को शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 में जो है वो आपका है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं जो है समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं जो है समीकरण। इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसे हम लोग जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है वो रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में पढ़ेंगे एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जब जो है देखिए इसमें रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए आप लोग, जैसे कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन ये है, कुछ लिखा हुआ है इस पर बोर्ड पर। देखिए इसमें बोल रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो है आपस में मिलकर जो है वो एक नए पदार्थ की निर्माण करता है, एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ की निर्माण करता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप लोग, जैसे हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जो है आपस में अभिक्रिया किया, ठीक है, और अभिक्रिया करके जो है जल का निर्माण किया। देखिए दो था, एक हाइड्रोजन पदार्थ था, एक आपका ऑक्सीजन पदार्थ था। दोनों आपस में जब अभिक्रिया किया तो जो है एक नए गुणधर्म वाले जो है जल का निर्माण किया। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हाइड्रोजन जो है वो एक गैसीय पदार्थ है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो भी एक गैसीय पदार्थ है। और जब ये आपस में अभिक्रिया किया तो एक नए गुणधर्म यानी कि जो है वो लिक्विड यानी पदार्थ जो है द्रव पदार्थ का जो है से निर्माण किया, जल का। तो इस प्रकार से जो है इसे हम लोग कह सकते हैं, डिफिनेशन से हम लोग जो है परिभाषा के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है वो क्या है, आपका रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कि दो या दो से अधिक पदार्थ जो है आपस में इसमें अभिक्रिया किया, दो से अधिक जो पदार्थ था वो इसमें भाग लिया, उसमें भाग लेकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण किया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अपने दैनिक जीवन में कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो होते हैं कि जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे हमारे जो है वो श्वसन लेने की क्रिया जो है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। दूसरा आपका जो है वो आपका भोजन का पाचन, यानी जो हम लोग भोजन करते हैं उसका जो पाचन क्रिया है वो एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो दही का बनना, यानी कि जो हम लोग दूध से दही को बनाते हैं, दूध से हम लोग दही जो जमाते हैं, उस दही को बनना जो है वो रासायनिक अभिक्रिया है। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को उल्टा जो है वो वापस जो है, जैसे देखिए मान लीजिए इसको, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया किया तो जल का निर्माण हुआ, लेकिन जल को उल्टा जो है वो अभिक्रिया करा के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं बनाया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में यही चीज होता है, ठीक है, कि जब रासायनिक अभिक्रिया एक बार होता है तो इसको पुनः उल्टा नहीं जा सकता है। आगे देखिए, जब कोई भी जो है अभिक्रिया हो रहा है उसमें दो चीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है दो चीज? एक है आपका अभिकारक, दूसरा है उत्पाद। अभिकारक जो है, अभिकारक किसको बोलते हैं? देखिए ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि आपका जो हाइड्रोजन अभी हम लोग लिए हैं और ऑक्सीजन, ये दोनों पदार्थ जो है वो आपस में जो है मिल रहे हैं, यानी कि अभिक्रिया कर रहे हैं। तो ये दोनों पदार्थ आपका क्या हो गया, आपका जो हो गया ये आपका हो गया क्या, अभिकारक हो गया, क्योंकि इन लोग जो है वो अभिक्रिया में हम लोग का जो है से भाग ले रहा है। तो जो भाग ले रहा है वो आपका हो जाएगा अभिकारक, और जो भाग लेने के बाद अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो है एक नए उत्पाद की निर्माण कर रहा है, एक नए पदार्थ की निर्माण कर रहा है, उस पदार्थ को हम लोग कहेंगे उत्पाद। जैसे देखिए ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में होता है, यानी कि जब जो है अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थ जो है आपस में अभिक्रिया किया, और अभिक्रिया करने जो दो पदार्थ जो भाग लिए वो पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक के बाद जो है अभिक्रिया करने के बाद एक जो है
नए पदार्थ का निर्माण किया जिसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे Mg जो है आपका मैग्नीशियम हो गया, और जब ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किया यानी कि O2 के साथ अभिक्रिया किया तो एक नए पदार्थ की निर्माण हुआ। देखिए ये दोनों जो पदार्थ है ये आपका जो है वो अभिकारक है, क्योंकि जो है वो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपका अभिकारक हो गया। और जब यहाँ पे अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया आपका यहाँ पे होगा अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया हुआ, ये अभिकारक हो गया, ठीक है, अभिकारक। तो जब अभिकारक जो है वो अभिक्रिया करके जो है एक नए पदार्थ की निर्माण किया, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा MgO2 का, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है उत्पाद हो गया, ठीक है, उत्पाद। तो इस प्रकार से ये जो है ये आपका जो रासायनिक अभिक्रिया है वो इस प्रकार से कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।